गई थी और जिंग उसको आवाजें देने लगा था और तभी शेंडू कहने लगा था कि ये मेरी है और सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, उससे बढ़कर बहुत कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। रात में हम वेन को देखते हैं जो कि शेंडू के पास जाकर सॉरी करने लगी थी कि मुझे नहीं पता था कि वो कंपनी को भी ढूंढ लेगा और शेंडू वेन के सारे खदशात को दूर करते हुए कहने लगा था कि आज तुम मेरे रूम में ही रुकने वाली हो और वेन इसके लिए मान गई थी। दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा था और उसका फ्रेंड उससे बातें कर रहा था और साथ में जैसे ही वो नाइट स्पेंड करने की बात करता है तो इस पर जिंग हैरान रह गया था और जिंग के एक्सप्रेशंस को देखते हुए उसका फ्रेंड समझ गया था कि ये नहीं था जो कि उस रात वेन के साथ था और सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग वेन जैसे ही उठी थी तो उसे उसकी मदर की कॉल आ गई थी जो कि कहने लगी थी कि आज रात तुम डिनर करने के लिए आओगी और अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के पास चली जाऊंगी। अब वेन इसके लिए मानते हुए रात में डिनर करने के लिए चली गई थी जहाँ पर उसकी मदर उसे एक लड़के से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन वेन ने उसे जरा भी भाव नहीं दिया था और वो लड़का लू भी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गया था जब वेन जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। लेकिन तभी सीसी ड्रामा करने लगी थी कि उसे बहुत ज्यादा स्टमक पेन हो रहा है और उसकी मदर काफी ज्यादा घबरा गई थी और वेन से कहने लगी थी कि मुझे तुम्हारी सिस्टर को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। और अपनी मदर के जाने के बाद वेन भी वहाँ से बाहर आ गई थी और बाहर आते हुए शेंडू को टेक्स्ट करते हुए बताने लगी थी कि मैं फ्री हो गई हूँ और बस टैक्सी का वेट कर रही हूँ। इतने में हम देखते हैं कि लू वहाँ पर आ चुका था जो कि कहने लगा था कि मौसम काफी ज्यादा खराब है, तुम बोलती हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन वेन कहने लगी थी कि जहाँ तक मुझे याद है तुम सीसी के बॉयफ्रेंड हो ना, और लू कहने लगा था कि मुझे पता है कि तुम्हारी बहन के साथ